31 तारीख की शाम में जोहरा रोकैया जो चटगौड़ा गांव से अचानक लापता हो गई थी और उसका शव 1 तारीख को पपीते के पेड़ से लटका हुआ मिला था। आखिरकार अपराधी कितना भी शातिर हो, वो एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। सीतामढ़ी एसपी ने पूरा खुलासा करते हुए इस मामले का उद्भेदन कर दिया है। जी सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे, इतना जल्दी और इतना क्विक एक्शन सीतामढ़ी एसपी ने कर दिखाया और नानपुर थाने की पुलिस ने कर दिखाया है। महज 72 घंटे के अंदर ही जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे होंगे। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मई को जोहरा रोकैया का शव पपीते के पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी मच गई थी। नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौड़ा गांव के अंदर एक सुनसान जगह पे अर्धनिर्मित मकान था, वहां लटका हुआ था। बताया जा रहा था कि उस लड़की का घर जो था वह आबापुर था और वो अपने फूफा के घर चटगौड़ा में पिछले 1 साल से रहकर पढ़ाई कर रही थी और अचानक उसका शव पपीते के पेड़ से लटका देखकर लोग हैरत में थे। और आखिरकार जो जानकारी मिल रही है कि उस बच्ची का ये कसूर था कि एक आम तोड़ लिया था और दरिंदों ने पहले उसके साथ मारपीट किया और 5 लड़कों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया उसके साथ और उसके बाद उस लड़की को गला दबाकर और कई जगह चोट के निशान थे, जख्मों के गहरे निशान थे। उसी दिन ही लग गया हुआ था कि इस लड़की का हत्या हुआ है और उस दिन ही जो पुपड़ी एसडीपीओ अतनु दत्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की की हत्या हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। एसआईटी की टीम गठित हो गई हुई थी, जो फॉरेंसिक जांच की टीम है वो पहुंच गई थी। एक बिंदु पे जांच चल रहा था और आखिरकार उद्भेदन हो ही गया। 5 दरिंदे को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में लग गई है। तो क्या कुछ कहा है जो सीतामढ़ी एसपी, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। नानपुर थाना क्षेत्र में 1/6/2025 तकरीबन 12 बजे एक सूचना मिली थी कि 31 की शाम को एक लड़की जो है अपने घर से गायब है। तुरंत कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया। 1 तारीख की शाम को एक लड़की का चटगौड़ा स्थित एक अर्धनिर्मित आवास था, वहाँ पे एक शव मिलता है पेड़ पे लटका हुआ। तुरंत इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया जाता है और वहाँ पे एफएसएल टीम जाती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घटनास्थल का जब हम लोग ने ध्यान से निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि आम कुछ पड़े हुए थे और जो घास थी वहाँ पे वो दबी हुई थी। दबी हुई घास का जो डायरेक्शन था वो एक बगीचे की ओर जा रहा था। तो उस बगीचे के हम लोग उस वहाँ का पीओ का मुआयना किया गया, वहाँ पर भी कुछ आम वगैरह टूटे पड़े मिले। फिर उनके जो मालिक थे उनसे पूछताछ की गई। फिर वहाँ पे जो उनके मालिक थे देवेंद्र यादव, उनके लड़के से पूछताछ की गई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ। फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका शव जो है उस बिल्डिंग में जाके उनके द्वारा लटका दिया गया। 5 लोगों की जो है 24 घंटे के अंदर हम लोग ने गिरफ्तारी कर ली है। इसमें जो है सभी साक्ष्य जो है हम लोग संकलित कर लिए हैं। पोस्टमार्टम जो विधिवत होता है उसको करवा लिया गया है और इनका भी जो अभियुक्त है इनका भी हम लोग मेडिकल करवाएंगे और डीएनए से मैचिंग भी करवाएंगे और इसमें स्पीडी ट्रायल कराते हुए इनको कठोरतम से कठोरतम सजा दिलवाएंगे। गैंग रेप भी किया गया है इसमें? जी, जैसे जो स्पष्ट है 5 लोगों द्वारा किया गया है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसको कंफर्म किया है। क्या पकड़े गए लोग माइनर हैं, नाबालिग भी हैं उनमें से? उसकी हम लोग अभी जो हम लोग को तथ्य हैं 18 के करीबन है, उसकी पुष्टि मेडिकल टेस्ट वगैरह से हो जाएगी। क्या इनकी गिरफ्तारी पर साइंटिफिक आधार रखा गया है, टेक्निकल सर्विलांस वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, उसमें हम लोग को कुछ टेक्निकल प्रूफ्स भी आए हैं। इनके जो फ़ोन्स हैं उसमें कुछ चैट्स वगैरह बरामद हुई हैं घटना को लेके, वो सब डायरी का पार्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो भी साक्ष्य हैं साइंटिफिकली उसका संकलन किया गया है और इसमें जैसा मैंने बोला कि अच्छे से हम लोग एविडेंस को कलेक्ट करके इसमें स्पीडी ट्रायल भी करवाएंगे। तो बस एक आम तोड़ने को लेकर ये गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया? हाँ, जो इनके बगीचे में वो आम तोड़ रही थी, ऊपर चढ़ के इन्होंने देखा,
फिर उसके बाद एक लड़के ने उसका पैर पकड़ के खींचा, उसके बाद ये सब घटनाक्रम हुआ और फिर उसको ऐसा दिखाने के लिए, आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको वहाँ पे जाके टांग दिया गया। फिर जो हम लोग ने जैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एफएसएल टीम ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया, उससे पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ घास जो मुड़ी हुई है, बेंड हो गई है, उसको पीछा करते करते उस बगीचे पर पहुँचे और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी वहाँ बताया कि यहाँ पे ये लड़के लोग बैठते थे। तो ये सब साक्षी हैं और साक्ष्य आए हैं, टेक्निकल एविडेंस भी आया है। तो 24 घंटे में इसको द्विधित किया गया है। पूरा ब्लाइंड केस था, जो भी टीम थी उसने सराहनीय काम किया है और जो 5 अभियुक्त हैं उसको हम लोग कठोरतम से कठोरतम सजा दिलवाएंगे। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस भी है। उस 5 लोगों ने अपना जो अपराध है वो स्वीकार भी किया है। सबसे अलग अलग पूछताछ की गई थी, जो भी स्टोरी का वर्जन था सबका मैच किया गया। उसके उपरांत हम लोग इस निर्णय में पहुँचे थे और सबने एक ही चीज़, जो वर्जन था वो एक ही बताया है और सबने अपना अपराध स्वीकार किया है। टेक्निकल एविडेंस में इसमें भी है। मारपीट के वो पोस्टमार्टम जो है डिटेल तेजाब का भी इस्तेमाल है क्या सर उसमें? नहीं, इसमें तेजाब का चाकू वगैरह मिला? नहीं, मारपीट के ही घटना। एसपी साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज था? रात भर आप घूमते रहे उस इलाके में और 24 घंटे, आप बोले तो 42 घंटे के अंदर उद्भेदन हो गया सर। इसमें जो टेक्निकल टीम थी, एसडीपीओ थे, एसएचओ थे, सबने सराहनीय काम किया है। सभी लोग अलग अलग टीमें बनी हुई थी, सभी लोग एक टेक्निकल उस पर अनुसंधान कर रहा था। एक पीओ का अच्छे से विश्लेषण किया गया। छापेमारी की टीम थी, 3 टीमें बनाई गई थी, सभी ने अच्छा काम किया और एक समन्वय बैठा के सभी टीमें काम कर रही थी और जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन किया गया। जघन्य अपराध हुआ है और हम लोग इसमें कठोरतम से कठोरतम सजा दिलवाएंगे। सर एक जानकारी चाहिए, जब वहाँ पर 3 लड़कियाँ गायब है, एक तो हुआ, 2 लड़की के बारे में कोई जानकारी? वो उनके बारे में भी हम लोग टीम सोसाइटी गठित की गई है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और अभी जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि वो शायद किसी के साथ गई हुई हैं, तो उसमें भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें भी हम लोग इससे रिलेटेड वो नहीं, इससे लिंक। तो सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन जो बताया है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। वो लड़की एक आम क्या तोड़ी और उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई। बताया जा रहा है कि 5 लड़के ने एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया और साक्ष्य को छुपाने के लिए पपीते के पेड़ में फंदे से उस बच्ची को टांग दिया गया ताकि ये लगे कि वो बच्ची फंदा लगा करके मर गई है। लेकिन अपराधी जितना भी शातिर हो, आखिर पुलिस भी तो कोई चीज है और शायद यही वजह है कि जो जोहरा रोकैया है उसका कातिल अब 5 का 5 दरिंदा जो है वो सलाखों के पीछे होगा। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूले ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।